हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय के ठाकुर जी की जय। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ विष्णु जी शेषनाग की सैया पे विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास में किसकी पूजा की जाती है? कृपया करके इस बारे में मुझे बताएं। तब विष्णु जी ने कहा कि इस मास के स्वामी नारायण हैं। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी पीपल सींचने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा बरसती है। इस विषय में मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ना तो पूजा पाठ करता था, ना ही कोई पुण्य कर्म करता था। वह पाप ही करता रहता था और इधर उधर घूमता था। उसके पिता का आचरण अच्छा था, वह धार्मिक थे। इस कारण उन्होंने एक सुशील कन्या से उसका विवाह कर दिया। वह धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से भगवान की पूजा आराधना करती, पीपल और केले को सींचती, तुलसी जी को साथ ही विष्णु भगवान की आराधना। वह अपने पति को बहुत समझाती पर वह नहीं सुनता। इस कारण पत्नी बहुत दुखी रहती और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम वरदान मांग लो। तब उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी पूजा भक्ति से इतने प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति को भी विष्णु लोक में जगह दे दें। भगवान ने कहा, वह तो बहुत पापी है। स्त्री ने कहा, प्रभु, मेरी पूजा पाठ के फल के कारण आप उन्हें भी जगह दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। उसकी पत्नी के ज्येष्ठ मास की पूजा के प्रभाव से उस ब्राह्मण को भी वैकुंठ में जगह प्राप्त हो गई। ज्येष्ठ मास की पूजा के फल से दोनों लोग विष्णु लोक में निवास करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन्हें फल दिया वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी को फल दें। जो भी ये कथा सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि दें। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास के ठाकुर जी की जय। एक बार महर्षि स्कंद जी ने अपने ऋषियों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाते हुए कहा, इस महीने में जलदान देने का विशेष महत्व है। इस महीने में थोड़ा सा भी दान पुण्य फलदायी माना गया है। इस महीने में पुण्य कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के देवता भगवान विष्णु है। इस मास में हमें अन्न भोजन जल फल जूते चंदन का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन का दान करने से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्नता होती है। फिर ऋषि ने कहा, जो आदमी सक्षम होते हुए भी जल दान नहीं करता वह नरक की यातना सहता है। इस विषय में कथा है। त्रेता युग में महेशमती नामक प्रांत में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम फूलवती था, पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण ध्यान लगाने सरोवर के पास जाकर वहीं ध्यान में बैठ गया। वहां उन्होंने सरोवर का जल पिया और थोड़ी देर बाद सो गया। अब जो भी वहां जानवर पानी पीने आता उन्हें देखकर वह डर के भाग जाता। कुछ नन्हे जानवर प्यास के कारण पानी न मिलने से मर गए। शाम होने पर ब्राह्मण अपने घर आ गए और अनजाने में ही उनसे पाप हो गया जो उनके साथ आ गया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गए तथा उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भी घर त्याग कर सती हो गई। ब्राह्मण नरक की यातना सहने के बाद चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी भी चातकी की योनि में पड़ी। दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म को याद कर जोर जोर रोने लगा। तभी उसका पुत्र वहां आ गया और उसने उन्हें वहां से भगाने लगा, पर वह नहीं भागे और रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर वह गुस्से में उसके पुत्र ने उस पेड़ पर जिस पर चातक चातकी रहते थे उसमें आग लगा दी, जिससे उनके पंख जल गए और वह नीचे गिर गए। वह दोनों आपस में उनके पुत्र ने सुना तो उसे पता चला कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र ऋषि के पास गया और उनके उद्धार के उपाय के बारे में पूछा। तब ऋषि ने बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म के पाप का दोष है, इससे मुक्ति के लिए जल दान की व्यवस्था करो। ब्राह्मण पुत्र ने निर्जन वन में जल लगवाया, जहाँ पर आने जाने वाले लोग और जानवर आदि जल पीने लगे। उसके इस पुण्य से चातक चातकी की योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर बैकुंठ चले गए। जो व्यक्ति प्राणियों के लिए पक्षियों के लिए जलदान की व्यवस्था करता है वह इस लोक के सुख को भोग कर बैकुंठ को जाता है। दूसरी कथा के अनुसार एक सेठ थे, उनके संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहते थे। इस बात से उनके नौकर ने उनसे कहा कि सेठ जी, एक साधु जी हैं जो
बहुत पहुँचे हुए हैं, आप कहीं तो मैं उन्हें बुला लाऊं। सेठ बोले, मैं तो निराश हो गया हूँ, पर तुम उन्हें बुला लाओ। साधु बाबा को नौकर बुला लाया। उन्होंने सेठ सेठानी का हाथ देकर कहा, बेटा आपकी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। यह सुन दोनों रोने लगे। सेठ ने कहा, बाबा कोई तो उपाय होगा, मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा बेटा, धन दौलत से सुख नहीं खरीद सकते हो। तुम्हारे पिछले जन्म का कोई भूल है। तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तुम्हारे पुत्र नहीं था पर एक कन्या थी, और तुम पुत्र न होने के कारण उससे नफरत करते रहे। जब वह 5 वर्ष की थी तो वह बीमार पड़ गई और तुमने उसका उपचार नहीं करवाया और वह मर गई। भगवान की पूजा पाठ से तुम्हें इस जन्म में धन दौलत तो बहुत मिला, पर संतान नहीं मिली। कन्या की हत्या का पाप लगने से इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं मिल पाई है। यह सुन दोनों को पछतावा हुआ। उन्होंने बाबा के पांव पकड़कर उपाय पूछा। तब बाबा ने कहा, पूरे जेठ के महीने में घर से पैदल गंगा स्नान करो व वहाँ पीने के जल की व्यवस्था करो। कन्या का पूजन करो, इससे तुम्हारे पापों को मुक्ति मिल जाएगी। इस नियम को पूरे महीने उन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया और उन्हें फल भी मिला। 1 साल बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी जेठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली, सौभाग्य को बढ़ाने वाली कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए जेठ के ठाकुर जी की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब